अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जिस अहम खबर पर आपसे बात होगी वो है कमांडर कुलभूषण यादव, जो भारतीय दहशतगर्द और जासूस था, जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई और फिर रंगे हाथों पकड़ा गया और फिर उसने एतराफ़ जुर्म भी किया। ये केस आलमी अदालत इंसाफ से होता हुआ अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमत ने यह दरख्वास्त दायर की है कि क्योंकि आलमी अदालत इंसाफ ने अपने हुक्मनामे में ये कहा है कि कुलभूषण यादव को फेयर ट्रायल का हक़ दिया जाए और जो वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 36 है उसके मुताबिक उसको कौंसलर रसाई भी दी जाए और वकील सफाई मुकर्रर करने की इजाज़त भी दी जाए और फिर जो सज़ा सुनाई गई है उसको सज़ाए मौत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो अदालत है वहाँ से, और फिर उसके बाद एपलेट फोरम ने वो रिजेक्ट की। इस तमाम तर कार्रवाई में उसको रिकन्सीडर किया जाए या उस पर नज़रसानी की जाए। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से जो दरख्वास्त है उस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि क्योंकि भारत ने ये मुकदमा लड़ा कि फ़ेयर ट्रायल का हक़ नहीं दिया गया, तो उसकी यह ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं और अब तमाम तर जो फ़ेयर ट्रायल का हक़ यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया और एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया जिसके ज़रिए कुलभूषण यादव को ये मौका दिया गया कि वो अपील दायर कर दे, नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दे सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ जो फ़ौजी अदालत ने कुलभूषण यादव को सुनाई थी। नाज़रीन, इस केस में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि भारत के पास सबसे पहले ये मौका है कि भारत कुलभूषण यादव जो इसका एक फ़ौजी अफसर है हाज़िर सर्विस, उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की और फिर वो रंगे हाथों पकड़ा गया और फिर उसने एतराफ़ जुर्म भी किया। उसका साथ देने के लिए और उसकी मदद करने से इनकार कर दिया है क्योंकि भारत को मौका दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि वो कानूनी मुआवनत करे कुलभूषण यादव की कि वो अपना केस यहाँ पर प्रेजेंट कर सके कि उसकी सज़ाए मौत पर नज़रसानी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जब समाअत हुई तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने बताया कि भारत को जो ख़त लिखा गया था 6 अगस्त को, उसका भारत ने जवाब नहीं दिया। नाज़रीन, ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के तमाम फ़ैसलों पर मनोअन अमल कर रहा है और दूसरी तरफ भारत आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसलों से भाग रहा है। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि भारत इससे पहले कुलभूषण के केस में अटॉर्नी जनरल के मुताबिक एक लेटर का एक दिन में भी जवाब देता था और बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्ड करता था, बहुत तेज़ी से जवाब देता था, लेकिन अब भारत भाग रहा है कुलभूषण यादव की कानूनी मदद करने से और कुलभूषण यादव के केस को लड़ने से। नाज़रीन, इसमें कुलभूषण यादव को भी मौका दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उसको पैगाम दिया गया कि वो अगर पटिशन दायर करना चाहे, उस नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करना चाहे जो उसको सज़ाए मौत सुनाई गई थी, तो वो कर सकता है। लेकिन कुलभूषण यादव ने क्योंकि भारत से ये अहकामात लेने होते हैं तो उसने तो इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ भारत को जो ख़त लिखा गया था 1 माह गुजरने के बाद भी उसका जवाब नहीं आया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जब समाअत हुई तो इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि भारत भाग रहा है और आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसलों में रुकावट डाल रहा है और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के तमाम फ़ैसलों पर अमल कर रहा है। इसी मकसद के लिए अब अदालत ने यह तजवीज़ किया कि एक बार फिर मौका दे दिया जाए ताकि आलमी अदालत इंसाफ ने जो कहा कि जो फेयर ट्रायल का हक़ है कि तमाम सफाई का मौका दिया जाए कमांडर कुलभूषण यादव को, वो ताकि पूरा किया जा सके, ताकि इस पूरी एक्सरसाइज का फ़ायदा हो और इसमें जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो ना सिर्फ पूरे हों बल्कि पूरे होते हुए नज़र भी आएँ। इसी मौके पर अब अदालत ने अहकामात जारी कर दिए हैं और ये कहा है कि भारत को एक मौका और दे दिया जाए और जो आइंदा तारीख़ है 6 अक्टूबर तक 1 माह का मज़ीद वक्त दिया गया है और ये कहा गया है कि 6 अक्टूबर तक भारत को ज़रूर बताया जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो दूसरा हुक्मनामा आ चुका है इस केस में आज वो भी भेजा जाए। इससे पहले भी भेजा गया और भारत को एक बार फिर मौका दिया जाए कि वो वकील के ज़रिए पेश हो जाए अदालत में ताकि फ़ेयर ट्रायल को यकीनी बनाते हुए कमांडर कुलभूषण यादव की सज़ाए मौत या उसकी जो कानूनी मुआवनत का केस है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसला कर सके। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने यह भी बताया कि एक वकील साहब इस्लामाबाद से उन्होंने रुजू भी किया वफाकी हुकूमत से और पाकिस्तान से और ये कहा कि मैं भारत का वकील हूँ, मुझे दस्तावेज़ात दे दी जाएँ कमांडर कुलभूषण यादव की। और वो बैरिस्टर शाहनवाज़ नून हैं, इस्लामाबाद के एक बड़े वकील थे, रब नवाज़ नून साहब उनके साहबजादे हैं और क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं। और लेकिन वफाकी हुकूमत ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और ये कहा है कि क्योंकि उनके पास कोई पावर अटॉर्नी नहीं था जो ज़रूरी होता है किसी भी केस की पैरवी के लिए उस मौक्कल का,
وہ ان کے پاس نہیں تھا کہ بھارت کی طرف سے نہ کوئی اتھارٹی لیٹر تھا، نہ کوئی ان کے پاس پاور آف اٹارنی تھا، جس کے بعد ان کی یہ استدعا مسترد کر دی گئی ہے، انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ لہٰذا اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ساتھ میں 3 سینئر وکلاء جو بہت سینئر وکلاء ہیں، جس میں مختوم علی خان ہیں جو فارمر اٹارنی جنرل ہیں، حامد خان صاحب ہیں جو سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، اور اس کے علاوہ عابد حسن منٹو صاحب ہیں، یہ بھی سپریم کورٹ بار کے سابق صدر رہے ہیں، ان کو بھی عدالتی معاون مقرر کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر بھارت اب بھی بھاگتا ہے اور کمانڈر کلبھوشن یادیو کی قانونی معاونت کے لیے آگے نہیں آتا تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ عدالت کی اس معاملے پر قانونی معاونت کی جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ اس کیس کی حیثیت کیا ہوگی، سٹیٹس کیا ہوگا۔ یہ آج کی کارروائی تھی، اور اس میں تمام تر کارروائی کا لب لباب یہی ہے کہ بھارت کمانڈر کلبھوشن یادیو کو ایک بار پھر تنہا چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اس کیس میں اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ایک بار پھر یہ حکم نامہ جو آج کا حکم نامہ ہے، یہ پھر کمانڈر کلبھوشن یادیو کو دیا جائے اور اس سے بتایا جائے کہ اس کے جو حقوق ہیں اور اس کا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا، اس کے اوپر ہر صورت عمل درآمد کیا جائے گا، وہ عدالت سے رجوع کرے اور اس کیس میں اپنی جو قانونی معاونت ہے اس کے حوالے سے عدالت میں پیش ہو جائے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو وفاقی حکومت کی طرف سے درخواست ہے، جس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو عالمی عدالت انصاف نے احکامات دیے تھے ان کے اوپر من و عمل کر دیا جائے، جس کے بعد بھارت کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اتنے مواقع ملنے کے بعد کہ وہ کمانڈر کلبھوشن یادیو کی کوئی کیس میں پھر کوئی نیا نقطہ لے کر عالمی عدالت انصاف میں جائے، کیونکہ بھارت کی یہ کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے نقائص اس کیس میں تلاش کیے جائیں تاکہ وہ عالمی عدالت انصاف میں جا سکے۔ اس میں گزشتہ سماعت پر جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اٹارنی جنرل نے یہ بتایا تھا کہ اس پر کیونکہ اسٹے آرڈر ہے اور ہم نے اس کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا ہے، یہ اٹارنی جنرل نے بتایا تھا کہ کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ معاملہ گیا تو اس کے بعد ہم نے اس پر اب سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ یہ ساری ڈیولپمنٹ ہے اور اس میں اب 6 اکتوبر کی تاریخ مقرر ہے۔ 6 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی کمانڈر کلبھوشن یادیو کا کیس کہاں جاتا ہے، لیکن بظاہر بادی النظر میں یہ لگتا ہے کہ بھارت تنہا چھوڑ کر فرار ہو چکا ہے۔ کونسلر رسائی دی گئی، اس کو تمام قانونی معاونت کے لیے اس کی درخواست کی گئی، لیکن بھارت جو ہے وہ مدد کے لیے تیار نہیں ہے، اور کمانڈر کلبھوشن یادیو نے بھی جو اس کو لاسٹ ٹائم اپروچ کیا پاکستانی حکام نے، اس نے بھی درخواست دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آخری موقع دے دیں۔ 6 اکتوبر کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ اس کیس کو اب کیسے آگے لے کر چلنا ہے۔